काल साधक का प्रकोप एक ऐसा समय जब अंधकार की शक्तियां अपने चरम पर थीं। रक्ताक्ष के नष्ट होते ही मंदिर में एक रहस्यमयी शांति छा गई। त्रिशूल का चिन्ह अब और भी अधिक चमकने लगा था, मानो किसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत दे रहा हो। आदित्य अभी भी घुटनों के बल बैठा था, उसकी सांसें तेज थीं और शरीर थकावट से कांप रहा था। आदित्य, ये तो बस एक शुरुआत थी। काल साधक अब हमें रोकने के लिए और भी शक्तिशाली दुष्टात्माएं भेजेगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैं अब भागने वालों में से नहीं हूं अवनी। अगर यह लड़ाई मेरी नियति है तो मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। काल साधक की गुफा में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। यह वह स्थान था जहां अंधकार और रहस्य का मेल होता था। दूसरी ओर एक अंधेरी गुफा में काल साधक आग्नेय क्रोध से भरा बैठा था। रक्ताक्ष की हार ने उसके अभिमान को ठेस पहुंचाई थी। उसने अपने चारों ओर काली ऊर्जा फैलाई और जमीन पर जोर से मुक्का मारा। अमृतयोद्धा को अपनी शक्तियों का एहसास हो गया है। यह मेरे लिए खतरे की घंटी है। महाराज, अब हमें स्वयं ही कुछ करना होगा। अब समय आ गया है कि मैं उसे खुद चुनौती दूं। अब समय आ गया है कि मैं उसे खुद चुनौती दूं। आग की लपटों को तोड़ने वाला अंधकार, मृत्यु का दूत तमसुर, मुझे आदेश दो स्वामी, इस बार अमृतयोद्धा नहीं बचेगा। मंदिर के अंदर आदित्य और अवनी त्रिशूल के पास पहुंचे। जैसे ही आदित्य ने त्रिशूल का चिन्ह छूने की कोशिश की, मंदिर के अंदर अचानक एक जोरदार कंपन हुआ। दीवारों पर बनी मूर्तियां कांपने लगीं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। आदित्य को अचानक एक दूसरी दुनिया में फेंक दिया गया। चारों ओर केवल रेत और अंधकार था। तभी उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था सत्य, बलिदान और धैर्य की परीक्षा। जैसे ही आदित्य ने द्वार के पास कदम बढ़ाया, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए अपने सुख का त्याग करना। वह सत्य स्वीकार करना जिससे हम खुद बचना चाहते हैं। हर कठिनाई में अपने लक्ष्य से ना भटकना। जैसे ही आदित्य ने यह कहा, पूरा द्वार खुल गया और अंदर से एक दिव्य रोशनी निकली। त्रिशूल का जागरण। मंदिर के अंदर अवनी देख रही थी कि आदित्य हवा में ऊपर उठा हुआ था और उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटें लहरा रही थीं। अचानक मंदिर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और त्रिशूल की असली आकृति प्रकट हो गई। आदित्य ने आंखें खोली और उसका पूरा शरीर चमकने लगा। आदित्य, तुम्हें त्रिशूल प्राप्त हो गया। बधाई हो अमृतयोद्धा, अब मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने दो। अगर युद्ध ही नियति है तो देखते हैं कौन बचता है। मंदिर के बाहर बिजली चमक रही थी। काल साधक दूर अपनी गुफा में बैठा यह सब देख रहा था। खेल अब असली मोड़ ले चुका है। अब देखता हूं अमृतयोद्धा कितनी देर टिकता है। आने वाली रात अंधकार और प्रकाश की सबसे बड़ी टक्कर की गवाह बनने वाली है। तमसुर की लाल आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं। मंदिर के अंदर दिव्य ऊर्जा और अंधकार के बीच घातक टकराव की शुरुआत हो चुकी थी। आदित्य ने अपनी मुट्ठी भींची और त्रिशूल को मजबूती से पकड़ा। उसकी देह से अग्नि की लपटें उठने लगी, जबकि तमसुर के चारों ओर घना काला धुआं फैलने लगा। तूने त्रिशूल तो पा लिया अमृतयोद्धा, पर क्या इसे संभाल भी पाएगा? तमसुर ने जमीन पर जोर से प्रहार किया और अचानक चारों ओर अंधकार फैल गया। मंदिर की दीवारें कंपन करने लगीं और जमीन में दरारें पड़ गईं। तमसुर केवल अंधकार में शक्तिशाली है, हमें उसे रोशनी में लाना होगा। आदित्य ने त्रिशूल को हवा में घुमाया और एक जोरदार प्रहार किया। आग की एक लहर तमसुर की ओर बढ़ी, लेकिन तमसुर ने काले धुएं का एक कवच बनाकर उसे रोक लिया। इतनी कमजोर आग से मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने हाथ फैलाए और चारों ओर से काले तीर निकलकर आदित्य की ओर बढ़ने लगे।
आदित्य ने अपनी गति शक्ति का उपयोग किया और पल भर में तीरों से बचते हुए तमसुर के पीछे पहुंच गया। उसने त्रिशूल से वार किया, लेकिन तमसुर धुएं में बदलकर पीछे हट गया। आदित्य, ये तभी कमजोर होगा जब इसे रोशनी में लाया जाएगा। आदित्य को समझ आ गया कि अब उसे अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को महसूस किया। ओ अग्नि, तू ही जीवन है, तू ही प्रकाश, मेरे भीतर की शक्ति को जागृत कर। अचानक पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। आदित्य का शरीर आग की लपटों में बदल गया और उसकी आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। यह शक्ति क्या है? आदित्य ने त्रिशूल को घुमाया और उसमें से आग और प्रकाश की संयुक्त लहर निकली, जिसने तमसुर के अंधकार को चीर दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। अमृत योद्धा, तूने मेरे सबसे शक्तिशाली योद्धा को खत्म कर दिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली युद्ध अभी बाकी है। सेक्शन नया रहस्य। आदित्य ने मंदिर के अंदर त्रिशूल को देखा। त्रिशूल अमृत योद्धा, यह तो केवल पहला कदम था। अब तुझे असली सत्य की खोज करनी होगी। आदित्य, ग्रंथ में लिखा है कि त्रिशूल प्राप्त करने वाला ही काल साधक को रोक सकता है, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। चाहे कुछ भी हो, मैं इस अंधकार को मिटाकर रहूंगा। सेक्शन एपिसोड का अंत। क्या आदित्य सच में काल साधक को हरा पाएगा? त्रिशूल के रहस्यों का क्या अर्थ है? जानने के लिए बने रहें अगले एपिसोड में। सुपर एपिसोड 4 समाप्त।